मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के 27 साल बाद वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे सुशासन और विकास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम किया गया, जिसके कारण जनता का विश्वास भाजपा पर बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छल कपट लंबे समय तक नहीं चल सकता और भाजपा ने हमेशा जनता के हित में काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली का विकास सिर्फ भाजपा से ही संभव है और इसलिए जनता ने भाजपा को समर्थन दिया। देखिए, विकास है और सुशासन है। जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है और छल कपट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 फरवरी को पूरे मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ महाकुंभ जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद ये शुभ योग बना है, जिसे लेकर सभी में उत्साह है। वहीं कांग्रेस द्वारा महाकुंभ के निमंत्रण को ठुकराने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाती रही है, इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। 13 तारीख को हम सभी लोग, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायकगण प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ में। कहे कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो हम सभी लोग भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। अब देखिए, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी है, तो इनसे और ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। शायद सरकार के कामकाज से जनता दुखी है और नगरीय निकाय व पंचायत चुनावों में कांग्रेस 95% सीटें जीतेगी। उन्होंने भाजपा पर तुष्टीकरण और नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब भाजपा सरकार से उकता चुकी है। जगदलपुर नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी मलकीत सिंह गैदू सहित अधिकांश वार्डों में जीत तय है। बैज ने भाजपा पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने और कांग्रेस प्रत्याशियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, जिससे जनता में असंतोष है और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी माहौल बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक साल में प्रदेश के विकास के लिए और शहर विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। पूरी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में जबरदस्त कांग्रेस का माहौल है। मैं लगातार पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ। कल भी नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में जबरदस्त माहौल है और आज जगदलपुर भी है। जगदलपुर महापौर प्रत्याशी माननीय मलकीत सिंह गैदू जी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और हमारे पार्षद भी तमाम मजबूती से चुनाव लड़ रहे। पार्षद भी ज़्यादा जीत कर आएंगे और जगदलपुर मेयर भी हम लोग जीत के आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति किया है, सिर्फ जाति, धर्म, संप्रदायवाद का उन्होंने राजनीति किया है। रायपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 100 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। बरामद मोबाइलों में कई अन्य राज्यों से भी खोजे गए हैं, जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार शामिल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए मोबाइल ढूंढे और स्वामियों को सुपुर्द किए। वर्ष 2024-25 में अब तक 1351 गुम मोबाइल मूल्य 2.85 करोड़ रुपए लौटाए जा रहे हैं। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले प्रचंड जनादेश पर दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकास के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम बताया। अग्रवाल ने कहा, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि जनता मोदी जी के नेतृत्व में अटूट विश्वास रखती है। उन्होंने सफलता का श्रेय पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को दिया। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की जनता ने 26 सालों के बाद इतिहास रचा है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर देश के साथ साथ दिल्ली के विकास का रास्ता खोला है। इसके लिए सभी विजयी विधायकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से अब देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली
तेज़ी से विकसित होगी, समस्याओं का समाधान होगा और डबल इंजन की सरकार तेज़ी से विकास करेगी। और लोगों ने, दिल्ली के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि देश की जनता और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह का मार्गदर्शन और नड्डा जी की अगुवाई में जो चुनाव जीता है, उसके लिए मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को और वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक नया इतिहास रचा है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जारी नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी। 11 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर हर निगम क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश के मतदाता पिछले 13 महीनों में मोदी की गारंटी से प्रभावित हैं। जिस तरह विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, वैसे ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता भाजपा का समर्थन करेगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो हर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए, अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि परिणाम पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। शुक्ला ने कहा कि चुनाव परिणाम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली की जनता की और अधिक सेवा करेगी। निश्चित तौर पे हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप दिल्ली का चुनाव परिणाम नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है वहाँ पे और ये जो चुनाव परिणाम आया है इसकी मीमांसा की जाएगी और हम और ज़्यादा मजबूती से दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। दिल्ली में विपक्ष के रूप में दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाएंगे। निश्चित तौर पे जहां गड़बड़ियां हुई है सांगठनिक रूप से उसको मजबूत किया जाएगा और आने वाला कल कांग्रेस का है।